डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एल्वुलाई। एल्वुलाई प्लूरल है एल्वुलस का, और एल्वुलस का मतलब होता है स्मॉल कैविटी, यानी कि छोटी सी कोई खाली जगह जिसमें कुछ चीज़ आ जाए। और एल्वुलाई के अंदर कौन सी चीज़ें आती है? एल्वुलाई के अंदर आती है हवा। जब हवा एल्वुलाई में आती है, फेफड़ों की छोटी छोटी स्मॉल कैविटीज़ में आती है, तो हवा में पाए जाने वाली ऑक्सीजन चली जाती है एल्वुलाई के गिर्द मौजूद ब्लड में, खून में, और उस ब्लड में पाए जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है एल्वुलाई के अंदर मौजूद हवा में, और इस हवा को फिर बाहर खारिज कर दिया जाता है। एक इंसान के दोनों फेफड़ों में टोटल 300 मिलियन एल्वुलाई पाई जाती हैं, और के रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंसान के एयर पैसेजवे का सबसे लास्ट पार्ट है। सबसे पहले जब हम हवा अंदर लेके जाते हैं तो हवा हमारे नाक में दाखिल होती है, फिर जाती है हवा हमारे फेरिंक्स में, फिर जाती है लैरिंक्स में, उसके बाद ट्रैकिया में, फिर जाती है ब्रोंकाई में, फिर आती है हवा एल्वुलर डक्ट्स में। और एल्वुलर डक्ट्स में आने से पहले ब्रोंकाई डिवाइड होकर छोटी छोटी मज़ीद साख्त बना देते हैं, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल। एल्वुलर डक्ट्स के साथ जुड़ी होती हैं एल्वुलर सैक्स, और इन एल्वुलर सैक्स के अंदर कई एल्वुलाई पाई जाती हैं। मैं दोबारा बताता हूँ। हमारे अंदर जो हवा का रास्ता है वो शुरू होता है हमारे नोज़ से। पहले सबसे हवा आती नोज़ में, उसके बाद जाती है हवा फेरिंक्स में, जो कि तकरीबन गले के पास पाया जाता है। फेरिंक्स के बाद हवा दाखिल होती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स गले का जो सामने वाला उभार होता है, अगर हम गर्दन में पाया जाता है। अगर गर्दन के सेंटर में आप देखें तो बाज़ लोगों का बाहर उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स के बाद हवा दाखिल होती है ट्रैकिया में, जिसे विंड पाइप या हवा की नाली भी कह लेते हैं। ट्रैकिया के बाद हवा जाती है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई असल में ट्रैकिया की शाखें हैं। जब ट्रैकिया सीने में दाखिल होती है तो 2 शाखें बनाती है, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से हवा आती है ब्रोंकियोल में। ब्रोंकाई की मज़ीद छोटी शाखें हैं, और ब्रोंकियोल से हवा दाखिल होती है आगे एल्वुलर डक्ट्स में, और एल्वुलर डक्ट से हवा आती है एल्वुलर सैक्स में, और एक एल्वुलर सैक्स के अंदर कई एल्वुलाई पाई जाती हैं। ये सबसे छोटी साख्तें हैं, सबसे छोटा हिस्सा है इंसान में एयर पैसेजवे का, और सबसे आखिरी हिस्सा है जहाँ हवा जाती है। और इसी एल्वुलाई में आने के बाद ही गैस एक्सचेंज होता है इंसान के अंदर। गैस एक्सचेंज की ये साइट्स हैं, क्योंकि इनकी दीवारें बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं, इस वजह से इनके ज़रिए गैस एक्सचेंज होता है। दोनों फेफड़ों में मजमूई तौर पर 300 मिलियन एल्वुलाई पाई जाती हैं, और ये गैस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, सरफेस एरिया मुहैया करती हैं, तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं। अगर इनको हम फीट में देखें तो बनता है 750 स्क्वायर फीट, यानी कि इतना ज़्यादा एरिया ये प्रोवाइड करती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। इन एल्वुलाई के बनने का अमल आमतौर पे जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 8 साल तक, आफ्टर बर्थ अनटिल 8 ईयर्स इतना टाइम लगता है, यानी कि 8 साल तक, उम्र के 8 साल, पहले 8 साल तक एल्वुलाई बन जाती हैं। बाज़ लोगों में तो 8 साल के बाद भी एल्वुलाई बनती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर 8 साल तक एल्वुलाई की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद
रुक जाती है। एल्वियोलाई बनने का अमल जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो हमल के बाद तकरीबन पहले जो 20 हफ्ते हैं, पहले 20 वीक्स हैं, इनके दौरान एल्वियोलाई बनना शुरू हो जाती हैं और बच्चा सांस लेना खुद से शुरू कर देता है। और जब तकरीबन 32 हफ्ते हो जाते हैं, पहले 32 हफ्तों में हमला ठहरने के बाद इतनी ज़्यादा एल्वियोलाई बन चुकी होती हैं कि बच्चा माँ के ऊपर डिपेंड नहीं करता गैसेस के लिए और ख़ुद से उसके अंदर इतनी ज़्यादा 8 सैक्स बन जाती है और उनके अंदर इतनी ज़्यादा एल्वियोलाई बन जाती हैं कि वो खुद डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें अगर ऐसा ना हो तो बच्चे को एक ख़ास तरह की बीमारी हो जाएगी जिसे कहते हैं एटलैक्टेसिस, जिसके बारे में मैंने अलहदा एक वीडियो में काफ़ी तफसील से बताया है। तो एल्वियोलाई कुदरत का एक करिश्मा है और इनके ज़रिए इंसान में गैसेस एक्सचेंज होता है। अगर हम देखें कि एक एल्वियोलर सैक में कितनी एल्वियोलाई पाई जाती हैं या एक एल्वियोलर डक्ट में कितनी एल्वियोलाई सैक्स पाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम इधर डिस्कस करते हैं, बयां करते हैं। आमतौर पर एक जो ब्रोंकियोल है, एक ब्रोंकियोल ये जुड़ा हुआ होता है तकरीबन 2 से लेकर 11 एल्वियोलर डक्ट्स के साथ, और ये 2 से लेकर 11 एल्वियोलर डक्ट्स हैं जो इनमें से एक एल्वियोलर डक्ट है जो उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं तकरीबन 5 से लेकर 6 एल्वियोलर सैक्स, और एक एल्वियोलर सैक के अंदर एल्वियोलाई का एक ढेर होता है। दोबारा बताता हूँ, ब्रोंकाई की शाखें जिन्हें ब्रोंकियोल कहते हैं, इनके एक ब्रोंकियोल के साथ 2 से लेकर 11 एल्वियोलर डक्ट्स जुड़ी होती हैं और एक एल्वियोलर डक्ट के साथ 5 से लेकर 6 एल्वियोलर सैक्स जुड़ी हुई होती हैं, और एक सैक के अंदर एल्वियोलाई का, ये हमारी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस हैं जो, उनका एक ढेर होता है तकरीबन 70 मीटर स्क्वायर ये हमें प्रोवाइड करती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।